आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल वाले सब्जेक्ट में टॉपिक 12A में मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग के बारे में बताऊंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीयर ट्यूटोरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आते रहे हैं और आगे भी इसके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। अब हम ये देख लेते हैं एग्जाम में इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए पीयर ट्यूटोरिंग। बी है एडवांटेजेस ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग। सी है डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग में भी आ सकता है कुछ इस प्रकार, व्हाट डू यू मीन बाय पीयर ट्यूटोरिंग, आल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग। तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पीयर का मतलब क्या होता है और ट्यूटोरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए एजुकेशन फील्ड में पीयर का मतलब होता है वो बच्चे जो हमारे साथ क्लासरूम में हमारे साथ बैठकर पढ़ते हैं, उन्हें ही पीयर कहा जाता है। आप इन्हें क्लासमेट भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये हमारे दोस्त होते हैं, ये हमारे मित्र होते हैं, हमारे साथी होते हैं, हमारे साथ ही बैठकर पढ़ते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं। अब मन में सवाल ये आता है ट्यूटोरिंग क्या होता है, ट्यूटोरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए ट्यूटोरिंग का मतलब होता है ट्यूशन देना, पढ़ाना, किसी काम में हेल्प करना या किसी को कुछ सिखाना या किसी के अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट करना। तो आप कह सकते हैं पीयर ट्यूटोरिंग में एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाता है या कुछ सिखाता है या किसी काम में हेल्प करता है या उसके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट करता है। देखिए पीयर ट्यूटोरिंग में क्या है, दो बच्चे होते हैं जिसमें एक होता है ट्यूटर, जिसको आप टीचर भी बोल सकते हैं, और जो दूसरा बच्चा होता है वो होता है ट्यूटी, इसको आप लर्नर भी बोल सकते हैं। देखिए जो ये ट्यूटर होता है जिसको हम टीचर बोल रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ये हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट होता है। ये क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इसको एक्सपेक्ट होता है ये, ठीक है। ये नॉलेज से भरा हुआ होता है, ये काफ़ी एक्टिव होता है, ये काफ़ी अटेंटिव होता है, ये काफ़ी अलर्टिव होता है। मतलब क्लास के अंदर हमेशा ये क्या है, एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है और अटेंटिव रहता है। जबकि जो दूसरा बच्चा है, मतलब कि जो ट्यूटी है, जो हमारा लर्नर है, वो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट होता है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वो स्लो लर्नर होता है, ठीक है। देखिए क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चे जब एक दूसरे को पढ़ाते हैं उसी को पीयर ट्यूटोरिंग बोलते हैं। देखिए जो ये पीयर ट्यूटोरिंग होती है ये अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स होती है। जो हमारे टीचर्स होते हैं वो ही क्या है, ट्यूटर और ट्यूटी के पेयर बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है। Peer tutoring is the process in which a student helps one or more than one student to learn a skill or concept under the supervision of a teacher. पीयर ट्यूटोरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक बच्चा एक या एक से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाता है या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। ये सारा काम क्या है, अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर होता है। मतलब एक टीचर की देख रेख के अंदर ही क्या है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाता है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता है। इन पीयर ट्यूटोरिंग वन चाइल्ड एक्ट एज द ट्यूटर टीचर वाइल द अदर इज द ट्यूटी लर्नर। देखिए पीयर ट्यूटोरिंग के अंदर क्या होता है, एक बच्चा ट्यूटर का रोल प्ले करता है, मतलब टीचर का रोल प्ले करता है, जबकि दूसरा बच्चा क्या है, ट्यूटी का रोल प्ले करता है, एक लर्नर का रोल प्ले करता है। आप कह सकते हैं पीयर ट्यूटोरिंग के अंदर क्या है, एक जो बच्चा होता है वो मित्र शिक्षक बनता है, ठीक है। पीयर ट्यूटोरिंग इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज हेल्पिंग देयर पीयर्स। देखिए पीयर ट्यूटोरिंग के अंदर क्या होता है, सेम एज के बच्चे
मतलब आप ये कह सकते हैं एक ही क्लासरूम में बैठने वाले बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पीयर ट्यूटरिंग वर्क फॉर ऑल स्टूडेंट एंड स्पेशली फॉर दोस्त विद स्पेशल एजुकेशनल नीड। देखिए पीयर ट्यूटरिंग क्या है, वैसे तो सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही अच्छी अप्रोच है। लेकिन क्या है, जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे हैं, जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ये अप्रोच उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। पीयर ट्यूटरिंग इज ए मोड ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व वन टू वन इंस्ट्रक्शन। देखिए पीयर ट्यूटरिंग क्या है, एक ऐसा मोड है एजुकेशनल प्रैक्टिस का जिसके अंदर क्या है, वन टू वन इंस्ट्रक्शन होती है। देखिए जो ट्यूटर होता है वो क्या है, ट्यूटी को पढ़ाता है, आमने सामने बैठकर पढ़ाई होती है और वन टू वन इंस्ट्रक्शन होती है, इसके अंदर भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं होती। इट कुड अनहेंस द इंक्लूजन प्रोसेस इन स्कूल्स। देखिए इससे बेसिकली हुआ क्या है, जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का सपना था उसको साकार करने में हेल्प मिली है। जो हमारे इंक्लूशन का प्रोसेस था वो अनहेंस हुआ है, वो बढ़ा है। पीयर ट्यूटरिंग इज ए वेरी इफेक्टिव मेथड, इट ऑफर्स टीचर्स ए यूजफुल टूल इन एड्रेसिंग इंडिविजुअल नीड्स एंड स्टूडेंट लाइक इट। पीयर ट्यूटरिंग एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और टीचर के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा है। एक्चुअली पीयर ट्यूटरिंग से हुआ क्या है, देखिए जो हमारे स्लो लर्नर्स हैं उनको क्या है, स्पेशल अटेंशन मिलती है इससे। जब देखिए टीचर क्या करता है, जब पेयर बना देता है, जब एक ट्यूटर एक लर्नर को पढ़ाता है तो जो स्लो लर्नर है उसे क्या है, एक स्पेशल अटेंशन दी जाती है, मतलब जो इंडिविजुअल नीड्स है वो भी पूरी हो जाती है और हमारे बच्चे क्या है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। Peer tutoring refer to the flexible and instructional method. Under it, usually a high-performing student is paired with the low-performing student under the guidance of teacher. देखिए peer tutoring क्या है, एक flexible, well considered and instructional method है। इसके अंदर क्या है, हाई परफॉर्मिंग जो स्टूडेंट होते हैं उनको लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट के साथ पेयर्ड किया जाता है। ये सारा काम क्या है, अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर होता है। अब हम ये देख लेते हैं पीयर ट्यूटरिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं, पीयर ट्यूटरिंग के क्या क्या लाभ है। देखिए वैसे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो ये पीयर ट्यूटरिंग की अप्रोच है, ये क्या है, जो हमारे ट्यूटर हैं और जो हमारे लर्नर है दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सोशल बेनिफिट भी हैं और एकेडमिक बेनिफिट भी हैं। देखिए पीयर ट्यूटरिंग ने क्या करा है, हमारे टीचर के ऊपर से प्रेशर कम करा है। देखिए पीयर ट्यूटरिंग के अंदर क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाता है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमारे हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट है वो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, स्लो लर्नर्स को पढ़ाते हैं। इससे एक्चुअली क्या है, जो हमारे रियल टीचर हैं उनके टाइम की बचत होती है, वो अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करवा पा रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। हमारे जो रियल टीचर है उनका प्रेशर भी कम हुआ है। पढ़ लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से बेनिफिट की बात करी गई है, कौन कौन से एडवांटेजेस की बात करी गई है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, पीयर ट्यूटर become teachers which increase their own understanding of the material. It is effective in cognitive and effective area of students learning and development. देखिए जो हमारे पीयर ट्यूटर्स होते हैं वो क्या है, टीचर बन जाते हैं। देखिए जब क्लासरूम से ही, मतलब स्कूल टाइम से कोई बच्चा बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है तो वो क्या है, आने वाले टाइम में टीचर बन जाता है, उसके अंदर टीचिंग स्किल्स ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। देखिए इससे बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पीयर ट्यूटर्स होते हैं उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। ये क्या है, पीयर ट्यूटरिंग क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी इफेक्टिव है और अफेक्टिव डेवलपमेंट में भी इफेक्टिव है। आप कह सकते हैं साइकोमोटर में भी ये इफेक्टिव ही है। एक्चुअली है क्या जी, पीयर ट्यूटरिंग से हमारे बच्चों की लर्निंग अनहेंस होती है,
किसी भी सब्जेक्ट मटेरियल से रिलेटेड जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है, उनकी लर्निंग अनहेंस होती है। इसके अंदर सेकंड है, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज गेट मोर इंडिविजुअल अटेंशन देन वन टीचर कैन प्रोवाइड ऑन देयर ओन। देखिए जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं या स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है। एक टीचर उतनी अटेंशन नहीं दे पाता जितनी एक ट्यूटर उन्हें देता है, और इन सब से उन्हें खुशी भी मिलती है, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड individual attention, students with disabilities also get immediate feedback and positive reinforcement more frequently, which result in higher academic performance। बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है। देखिए जब किसी को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है, उस इंडिविजुअल अटेंशन से होता क्या है, जो फीडबैक होता है वो बहुत ही जल्दी मिलता है, मतलब इमीडिएट फीडबैक होता है। इससे क्या है, बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी मिलती है और उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी सुधार आता है, उनके रिजल्ट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है, सम स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी रिस्पोंड बेटर टू पीयर्स देन एडल्ट्स। देखिए हमारे बहुत सारे डिसेबल्ड बच्चे ऐसे हैं या हमारे बहुत सारे स्लो लर्नर्स ऐसे हैं जो क्या है टीचर से रिस्पॉन्स करने में डरते हैं, या जो हमारे अडल्ट्स हैं उनसे रिस्पॉन्स करने में डरते हैं। तो जो ये पीयर ट्यूटर्स होते हैं वो उन्हें ईजिली रिस्पॉन्स करते हैं, ये भी एक इसका बेनिफिट है। देखिए जो ये हमारे पीयर ट्यूटर होते हैं ये हम उम्र के होते हैं, मतलब एक जैसी उम्र के ही होते हैं। तो ये बच्चे क्या है, घबराते नहीं है। जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो हमारे स्लो लर्नर्स हैं, वो क्या है अपने डाउट्स ईजिली क्लियर कर लेते हैं पीयर ट्यूटर्स के साथ। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है, दिस सिस्टम कैन डेवलप ए डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ट्यूटर एंड ट्यूटीज, इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स। बहुत ही जबरदस्त एडवांटेज है ये पीयर ट्यूटरिंग का। देखिए पीयर ट्यूटरिंग की वजह से होता क्या है, ट्यूटर और ट्यूटी के बीच में एक फ्रेंडशिप बॉन्ड डेवलप होता है, और इससे क्या होता है, बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्किल है, बच्चों की जो सोशल स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है। समाज में कैसे रहना है, एक दूसरे से कैसे बात करनी है, वो भी इम्प्रूव होती है। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है, इट इम्प्रूव सेल्फ स्टीम एंड सोशल इंटरेक्शन। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। देखिए इससे क्या होता है, सेल्फ स्टीम भी इम्प्रूव होती है, सोशल इंटरेक्शन भी इम्प्रूव होता है। देखिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना। देखिए जब एक पीयर ट्यूटर एक पीयर ट्यूटी को कुछ समझाता है तो वो पूरी जी जान लगा देता है। इससे क्या सोशल इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे की भावनाओं को वो समझते हैं, एक दूसरे का मेंटल लेवल क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका भी उन्हें पता चलता है। सेवंथ पॉइंट है, इट इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एफिकेसी। देखिए बिल्कुल सही है, जो हमारे ट्यूटर हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है, सेल्फ एफिकेसी भी बढ़ती है, और हमारे ट्यूटी का भी। इसके अंदर सेवंथ पॉइंट है, दिस अप्रोच हैज एकेडमिक एंड सोशल बेनिफिट फॉर बोथ द ट्यूटर एंड द लर्नर। बिल्कुल सही बात है। देखिए इस अप्रोच का क्या है, हमारे ट्यूटर को भी और हमारे लर्नर को भी एकेडमिक बेनिफिट भी है, सोशल बेनिफिट भी है। एकेडमिक कैसे है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उनका जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड मटेरियल है उसके अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है दोनों को ही। सोशल बेनिफिट कैसे है, देखिए हमें दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है वो हमें सीखने को मिलता है। इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, ग्रेड लेवल एंड सब्जेक्ट एरिया। देखिए जो ये अप्रोच है पीयर ट्यूटोरिंग की, इसको हम क्या है ऑल एज ग्रुप में यूज कर सकते हैं, ऑल ग्रेड लेवल पे यूज कर सकते हैं, और सब्जेक्ट एरिया में भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एडवांटेजेस ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग के अंदर सिर्फ 7 बताए हैं। मेरे हिसाब से इतने इनफ है। अगर आप इसके अंदर और एडवांटेजेस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन फंटे मत मारना, टू द पॉइंट लिखना। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हमें जरूरत है हम दोनों पहलुओं को अच्छी तरह से देखें। हमने पीयर ट्यूटोरिंग के एडवांटेजेस देख लिए, अब हमें जरूरत है हम इसके डिसएडवांटेजेस भी देखें। हम देखें कि पीयर ट्यूटोरिंग के आखिरकार क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर पीयर ट्यूटोरिंग रिक्वायर एडिशनल टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशनल फॉर द क्लासरूम टीचर। देखिए आप इसको सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। देखिए हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट का और लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट का पेयर बनाना, ये ही बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है। फिर पीयर ट्यूटोरिंग के लिए
प्लानिंग करना, प्रिपेयरिंग करना, इन सब में क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमारे क्लासरूम टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों की पेयरिंग कर सके। ठीक है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है पीयर ट्यूटर्स मस्ट बी ट्रेंड, मॉनिटर्ड एंड ग्रेडेड विच टेक्स टाइम्स एंड एनर्जी अवे फ्रॉम अदर इम्पोर्टेंट क्लासरूम टास्क। देखिए ये भी एक टीचर के लिए मुसीबत ही है। जो हमारे पीयर ट्यूटर्स है कहीं ना कहीं है तो वो भी एक स्टूडेंट ही, फ़र्क इतना है उन्हें थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा होती है, उन्हें टॉपिक जल्दी समझ आ जाते हैं। तो एक टीचर को ज़रूरत है कि वो ट्यूटर्स को क्या है ट्रेंड करे, मॉनिटर करे, उनको ग्रेड करे और इन सब कामों में क्या है टीचर की एनर्जी भी लगती है और टाइम भी लगता है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है सम पेरेंट्स आर अपोज्ड टू पीयर ट्यूटोरिंग बिकॉज दे डू नॉट सी द बेनिफिट फॉर देयर चाइल्ड। दिस मीन दैट टीचर मस्ट एजुकेट एंड कंसीव दैम फॉर द बेनिफिट। देखिए जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे कुछ पेरेंट्स हैं वो पीयर ट्यूटोरिंग का विरोध करते हैं। वो क्या है उनको ऐसा लगता है पीयर ट्यूटोरिंग से उनके बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो पीयर ट्यूटोरिंग में कोई भी बेनिफिट नहीं देखते हैं। तो हमारे टीचर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो कहें माँ बाप को समझाए, उन्हें एजुकेटेड करें, उन्हें मनाए कि पीयर ट्यूटोरिंग गलत नहीं है, ये एक अच्छी अप्रोच है जिसके अंदर आपके बच्चों की लर्निंग एनहेंस होगी। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है इफ़ द ट्यूटर इज नॉट प्रॉपरली ट्रेंड इट विल इम्पॉसिबल टू अचीव द डिजायर्ड गोल। देखिए अगर हमारा जो पीयर ट्यूटर है अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो हमारा जो पीयर ट्यूटोरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा, जो भी हमारा गोल है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। द क्वालिटी फिफ्थ पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ द बॉन्ड एंड कम्युनिकेशन इज इफेक्टेड व्हेन ट्यूटर आर आस्क्ड टू इंस्ट्रक्ट टू मैनी ट्यूटीज। देखिए कई बार पीयर ट्यूटोरिंग ना फेल हो जाती है कहाँ पर, जो हमारे ट्यूटर और ट्यूटी है उनके बीच में जो फ्रेंडशिप बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाए। एक टाइम ऐसा आ जाता है वो बॉन्ड ऐसा हो जाता है कि वो एक दूसरे की सुनना ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग एनहेंस नहीं हो पाती बल्कि उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी आने लग जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ती दोनों के बीच में हो जाती है। देखिए इसके अंदर बेसिकली ये लिखा हुआ है कि इससे जो द क्वालिटी ऑफ द बॉन्ड एंड कम्युनिकेशन इज इफेक्टेड व्हेन द ट्यूटर आस्क्स टू इंस्ट्रक्ट टू मैनी ट्यूटीज। देखिए जो पढ़ाई की क्वालिटी है, जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इफेक्ट होती है अगर एक ट्यूटर एक से ज़्यादा ट्यूटीज को पढ़ा रहा है या बहुत सारा ट्यूटीज को पढ़ा रहा है। इसके अंदर सिक्स्थ पॉइंट है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन ट्यूटर एंड द ट्यूटी लीड्स टू कन्फ्लिक्ट द ट्यूटर सिचुएशन इज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस मे बी बिकॉज ऑफ एक्सिस फ्रेंडशिप। यही मैंने आपको बताया कि क्या कह रहा है अगर ट्यूटर और ट्यूटी के बीच में जो उनकी रिलेशनशिप है, जो उनकी फ्रेंडशिप अगर वो एक्सेस होगी तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और जिसकी वजह से जो सक्सेस के चांसेस है वो भी बहुत कम रह जाएंगे। देखिए इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, आप चाहे तो अपने खुद के पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।